नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप सबसे ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। और सर हमारा सब वीडियो आपको जो ऊपर दिया हुआ ये वेबसाइट है www.harilogisticsacademy.com, उसमें देख सकते हैं। इसमें वीडियो के अलावा और भी कई चीज़ें आपको दिया हुआ है और आपका कमेंट्स और सजेशंस आप ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी पे logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मदद करेगा आगे जो वीडियो डालेंगे उसको थोड़ा इम्प्रूव करके डालने में। अभी वीडियो के अंदर चलते हैं। हम अभी तक ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ें जो देखा है, पहले तो हमने अपना बॉडी के ऊपर देखा है, हमारा बॉडी के अंदर कैसे लॉजिस्टिक्स के लिए एग्जाम्पल कैसा फंक्शन होता है। और दूसरा जो पुराना ज़माना में मगर भारत में कैसा लॉजिस्टिक्स संभाल क्या होगा ये हमने देखा है। और तीसरा हमने देखा है जो भी प्रेजेंट करंट दुनिया में जो लॉजिस्टिक्स कैसे फंक्शन होता है इसका एग्जांपल हमने ये अभी करंट पैंडेमिक सिचुएशन बोलते हैं, ये बीमारी का समय है, कोरोना बीमारी का और चाइना का एग्रेशन का हमने देखा है। और चौथा हमने देखा है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। और पांचवा हमने देखा है लॉजिस्टिक्स कंपनी किस तरीके कंपनियां फंक्शन होता है। और छठवा हमने देखा है ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, माध्यम क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन माध्यम क्या क्या होता है। अभी हम देखेंगे इसमें लॉजिस्टिक्स में अभी करंटली हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ चैलेंजेस का देखेंगे। चैलेंज तो बहुत है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अभी जो करंट बीमारी का जो चल रहा है कोरोना का, इस सिचुएशन में जो इन्वेंशन वैक्सीनेशन का इन्वेंशन किया ये भी लॉन्च होने वाला है, मगर वो लॉन्च करने के लिए भी कई चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो गवर्नमेंट को वेंडर से लॉजिस्टिक्स का वेंडर से उनको जो चैलेंजेस सामना करना पड़ेगा। इसमें एक कैसे उसको टेम्परेचर, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसको सही तरीके से सही टेम्परेचर में मेंटेन करना है। जब कोई कंपनी बोलता है -2 डिग्री है और कोई बोलता है -20 डिग्री है और कोई बोलता है -70 डिग्री में मेंटेन करना पड़ेगा, तो कई तरीके से हर कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा उस हिसाब से। और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो भी उनके साथ मिलेंगे गवर्नमेंट के साथ, उनको इस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गाड़ियां में प्रोविजन करना पड़ेगा। जो आदमी का अंदर वैक्सीनेशन लगाने तक जाविया ये संभाल करेंगे इस टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए
कई तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो इसके ऊपर किस तरीके से चैलेंजेस आ सकता है ये आप सोच सकते हैं। इस लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तो बहुत पोटेंशियल है, मगर स्टिल हमें ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने में, प्रॉपर रिसोर्सेस यूज करने में हमें कमी है। मगर फिर भी डिमांड में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अवेयरनेस तो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर के इस बीमारी के समय में, इस साल में, लास्ट 2020 में सब ने फील किया है। हम इस समय आप देख सकते हैं कई तरीके से स्टार्टअप्स इस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं सर्विसेज देने के लिए। ये जो पहले कभी इतना फोर्स पे, मतलब इतना ज़्यादा आया नहीं था। ये बहुत बड़ा नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त हम ये बता सकते हैं और भी कई लोग इसके अंदर आएंगे। ये लॉजिस्टिक्स से ये बहुत बड़ा रोल कंपनी के इस देश का इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ लाइफलाइन फॉर एवरी अदर कमर्शियल सेक्टर, क्योंकि हर बिजनेस वालों को ये लॉजिस्टिक्स तो बहुत ज़रूरी है, ये लाइफलाइन है। This sector is evolving at a fast pace, and infrastructure and technologies are paving new paths towards growth. क्योंकि इस सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ा माध्यम से फास्ट में नया नया इवॉल्व हो रहा है, और उसका ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। अभी आप देखेंगे तो भारत देश ने ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 जगह आगे बढ़ चुका है। मतलब पहले था 54 प्लेस और 35 में पहुंच गया था। ये वर्ल्ड बैंक का एक स्टडी होता है, उसमें उन्होंने बताया हुआ, क्योंकि ये 19 जगह आगे जाने के लिए इंडिया ने बहुत सारा कंट्री को पीछे करना पड़ा। वो उसमें न्यूजीलैंड भी है, थाईलैंड है, सऊदी अरेबिया है, आइसलैंड है, लटविया है और इंडोनेशिया है, जो पहले हमारे से आगे थे। और भारत में तो बहुत चैलेंजेस है। ये कंट्री वाइड जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण कई चैलेंजेस आगे बहुत बढ़ गया, और इसमें कई तरीके से इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है। उसमें एक है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे आप देखेंगे लेबर शॉर्टेज था, कार्गो कैपेसिटी नहीं था, कम था, चैलेंज उसमें भी था, और मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन हो गया था, और ऑर्डर देने में और डिलीवरी करने में बहुत डिले हो रहा था, और शिपमेंट जो भी ऑलरेडी पहले किया था उसमें भी डिले हो रहा था, उसकी वजह से वो बीच में हट गया था।
और डिमांड एंड सप्लाई में शॉक्स बहुत मिला और उसका बहुत अफेक्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर को हुआ था। एक तो मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल बंद हो गया था, सो इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स का डिमांड बहुत कम हो गया और उसके वजह से प्रेशर भी बहुत डाउन हो गया और प्राइसेस भी कम करना पड़ा कई वेयर हाउसिंग में, फ्राइट में और लॉजिस्टिक्स में कई तरीके का प्राइस तो कम करना पड़ा। और आजू बाजू देशों में भी लॉकडाउन हो गया था, इसके वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट मूवमेंट भी बहुत अफेक्ट हुआ वो भी। और ये क्राइसिस का लॉजिस्टिक्स पे जो हुआ था उसका एक आगे बहुत बढ़ने के लिए एक कारण बन गया था। और एयर ट्रैवल जो एरोप्लेन नहीं चल रहा था वो भी बंद हो गया था, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सब बंद हुआ था, वो भी एक कारण है जो सामान नहीं पहुंच पाया ना आगे ले जा सकता था। और पूरा जो इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं वो पूरा एक टोटली बंद हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ, रिडक्शन इन द कैपेसिटी हो गया वेसल्स का मतलब शिप में, और शॉर्टेजेस इन द इक्विपमेंट टू डिलीवर द गुड्स, जो डिलीवरी देने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए था उसमें भी शॉर्ट हो गया। ये सब ये डिसरप्शन के वजह से, जो बीमारियों की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ अपना एशिया के अंदर जो ट्रेड लेन था। इसकी वजह से बहुत रैपिड और सडन फ्राइट वॉल्यूम कम हुआ। इसकी वजह से जो बड़ा बड़ा शिप वाले थे, जो मेजर कैरियर्स बोले शिप वाले, इनको सर्विस कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो डिले करना पड़ा और नहीं तो खाली ले जाना पड़ा कई जगह, क्योंकि जो पूरा भर नहीं पाया था सो आधा माल में ही लेके जाना पड़ा, आधा शिप में। इसमें सारा जो भी इंडस्ट्री था सेगमेंट, एक सिर्फ लॉजिस्टिक्स के नहीं कह सकते, सबके लिए, मगर इसमें सब में अटैच हुआ था सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन तो सब इंडस्ट्री के साथ अटैच हुआ है। इसके अलावा हमें कई तरीके से कंप्लायंस मतलब कानून और नियम का पालन करना पड़ा, वर्कर के लिए, माल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और फैसिलिटीज जो वेयर हाउसिंग है और जो भी फैसिलिटी है उसके लिए, क्योंकि सब जगह सैनिटाइज करना पड़ा, उसका प्रोटोकॉल जो भी है उसको पालन करना पड़ा। ये पूरा दुनिया का जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है अभी तो 300 बिलियन यूएस डॉलर है, बिलियन मतलब 100 करोड़ का, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, सो 300 बिलियन है, वो डॉलर में है। इसका मतलब इंडियन रुपीस में आपको 74 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वर्ल्ड में ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स जो लॉजिस्टिक्स में हैं वो सब हेडक्वार्टर यूरोप का है, और बड़ा मार्केट तो यूएस है, कि वो यूएस है जो 1/3 मार्केट है दुनिया का,
और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि अभी जो दुनिया का लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसको हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बोल सकते हैं, लो मार्जिन वाले हैं, और शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है, डिमांड फ्रॉम क्लाइंट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कस्टमर, और वन स्टॉप सॉल्यूशन देने के लिए बोल रहे हैं। सो ये सब अभी बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गया और कंसोलिडेशन करना पड़ा। कंसोलिडेशन कैसे है, वो कंपनियों को खरीदना है, नहीं तो दूसरा कंपनी के साथ मर्ज करना है, नहीं तो दूसरा कंपनी के साथ अलायंस करना है, इसके वजह से कंसोलिडेशन करना पड़ता है। और इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और नया टाइप्स ऑफ सर्विस, नया सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं। ये तो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए ले जा सकता है, मगर उसी समय कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम करने के लिए प्रेशर आएगा और इफेक्टिव सर्विस देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज होते जा रहा है, जो टैक्सेशन का रेगुलेशन, जो इसका नियमों को पालन करना पड़ रहा है सर्विस प्रोवाइडर को, ये बहुत बड़ा माध्यम से फॉलो करना पड़ता है। और बहुत बड़ा माध्यम से जो कई तरीके से मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, ये भी एक रोड ब्लॉक हो जाता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में। एक कंपनी के लेवल में देखेंगे तो ये लॉजिस्टिक्स फोकस जो है ये भी मूव हो रहा है, जिसे साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो कस्टमर को वैल्यू एडेड सर्विस देना पड़ रहा है और कंसिक्वेंटली बेटर टूल्स खरीदना पड़ा है और स्ट्रेटजीज आर बीइंग सॉट बाय फर्म्स in order to enhance their decision making. Decision